गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री में ऑब्जेक्शन देखा, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव इसका पूरा कर चुका है, इसलिए ऑब्जेक्टिव से पहला क्वेश्चन है अभिकारक या अभिकर्मक को रासायनिक समीकरण के किस ओर लिखा जाता है। इन अभिकारक को अभिक्रिया के किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं LHS। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, अभिकारकों के बीच कौन सा चिन्ह होता है? धनात्मक। जब यौगिक को हम अभिक्रिया कराते हैं उसके बीच में प्लस साइन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है रासायनिक समीकरण के दाईं ओर यानी RHS का फुल फॉर्म हुआ राइट हैंड साइड, यानी दाईं ओर किसे लिखा जाता है? स्वाभाविक बात है, अभिकारक है बाईं ओर, उसकी अभिक्रिया से जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, तो दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। टी का सिरा किसकी ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। इसके उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त यानी छोटा तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी रासायनिक सूत्र के उपयोग से हम कोई भी बड़ा सा रासायनिक समीकरण को हम छोटा लिख सकते हैं, इसलिए बड़ा रासायनिक सूत्र के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान यानी बराबर नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? याद रखना कि अगर दोनों यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु संख्या का समान नहीं रहा तो असंतुलित समीकरण या कंकाल समीकरण कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसी का विपरीत क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसे किसका नियम कहते हैं? इसे कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां है, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिकारक में जितना भी परमाणु भाग लेगा उसकी संख्या और उत्पाद में जितना संख्या बनेगा उस सारे तत्वों की परमाणु संख्या अगर वो बराबर हो आपस में तो सोचना वो क्या कला करता है? संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी कौन सा विधि कहते हैं जिसके द्वारा हम समीकरण को संतुलित कर पाते हैं? तो उस विधि को नाम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि। अब तुमको कुछ बातें बता दें हम बीच में नोट करके कि गैस को हम जी से नोट करेंगे, द्रव को एल से, लिक्विड इसको बोलते हैं, जलीय कोई अवस्था में अगर यौगिक होगा तो एक्वी का मतलब एक्वेरियम, एक्वा, ठोस मतलब सॉलिड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा तुम लोग से ताप, दाब, उत्प्रेरक अगर इन तीनों को हम हीट के या रासायनिक समीकरण में कहाँ इसको लिखते हैं? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, याद रखना तीर के ऊपर नीचे लिखते हैं। ताप, दाब, उत्प्रेरक। तीसरा पॉइंट कैल्शियम ऑक्साइड का तो CaO का फॉर्मूला होता है। रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, अगर रासायनिक सूत्र पूछ दिया तो CaO कहेंगे, को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्वेश्चन देखो, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO, चूना का भी सिर्फ पूछ दिया CaO। नेक्स्ट 4 पॉइंट है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? सीमेंट में होता है। देखना सीमेंट जब हम लोग दीवार को मतलब करते हैं तो सफेद कुछ दिन के बाद दिखता है, चमकने लगता है ना, तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है परमाणुओं के आपसी आबंध की टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होना क्या कहलाता है? यानी अगर मान लो कि कोई दो तत्व है, उसका अगर परमाणु टूट गया, आबंध तोड़ दिया या नया उत्पादन बना दिया
तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट 11 है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना। कब? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल जाएगा और मिलने के बाद एक सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण कराएगा, तब वैसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है दीवारों की सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? यानी अर्थात हम लोग चूना जो करते हैं दीवार को पोतने में, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो बुझे हुए चूना, ना कि बिना बुझे हुए चूना। स्वाभाविक देखो दुकान से लाते हैं हम चूना खरीद कर, वो होता है बिना बुझा हुआ चूना। जब हम उसको पानी में डाल देते हैं तो देखना उससे खोलने लगता है, यानी उष्मा बहने लगता है। समझो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बुझ रहा है। यानी बुझने का मतलब जल मिला दिए ना, तब ना बुझ रहा। तब उसमें देखो CaOH आ गया। याद रखना अच्छे से, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या था? CaOH। अगर पूछ दिया घुमा के बिना बुझा हुआ चूना तो CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर जो हमारा ताजमहल बना हुआ है, ठीक, संगमरमर जो होता है किसका बना होता है? उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रहे कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही हम लोग का थोड़ा बहुत शरीर का जो हड्डी दांत से बना होता है। ऐसे बहुत सारा होता है। फॉस्फोरस भी हमारे शरीर में पाया जाता है जिसकी हड्डी मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां है CO2 का रासायनिक नाम क्या होता है? CO2 का रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि ना देखो ऑक्सीजन O2 है। O2 मतलब कार्बन ऑक्सीजन कितना है? 2 को हम केमिस्ट्री भाषा में डाई बोलते हैं, क्या याद रखना। और एक को क्या होता है? मोनो बोलते हैं। ध्यान से रखो कि डाई को हम केमिस्ट्री भाषा में 2 बोलते हैं, इसलिए कार्बन एक है, कार्बन डाई ऑक्साइड जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र यानी अनुसूत्र भी पूछा जा सकता है। रासायनिक सूत्र अनुसूत्र क्या होता है? तो H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? कहने का मतलब हमारा जो खाना पेट में पचता है, पचने के बाद ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा क्या हो रहा है? बन रहा है। उत्पाद में बनेगा, यानी खाना खाएंगे तब न बनेगा। ऊर्जा क्या हो रहा है? उत्पाद के रूप में बन रहा है, इसलिए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 18वां है जिस अभिक्रिया में एकल यानी एक केवल एक एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट संयोजन का विपरीत वाला अभिक्रिया है, ध्यान से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग होता है? चूना या इसी को दूसरा नाम बिना बुझा हुआ चूना या तीसरा नाम CaO। इसी का चौथा नाम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। Ca को बोलते हैं कैल्शियम और जुटा ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को हम सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे आपके सामने कि CaCO3 एस क्या दिखा रहा है? कौन सा अवस्था? सॉलिड अवस्था। बता दिए पहले हम एस सॉलिड अवस्था दिखा रहा है। CaCO3 ऊष्मा रिएक्शन करने वाले CaO प्लस CO2 गैस इस प्रकार की अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है।